अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अर्जेंटीना के बारे में क्या जानते हैं? मेसी, फुटबॉल और मैराडोना के अलावा ये ऐसी जगह है कि जहां फुटबॉलर भी खुदा बन जाते हैं। जब यहां फुटबॉल का मैच होता है तो पूरे मुल्क का माहौल वर्ल्ड वार जैसा हो जाता है। आज हम देखेंगे ब्यूनस आयर्स के सबसे अमीर इलाके और दुनिया के सबसे अजीब कब्रिस्तान। मुल्क अमीरी से कैसे गरीबी की तरफ चला गया, मेसी के साथ क्यों खास किस्म का सलूक किया जाता है, यहाँ तक कि मैच जितवाने के लिए रेफरी भी मदद करते हैं। इस मुल्क के कैपिटल को पेरिस ऑफ द साउथ अमेरिका क्यों कहा जाता है? इस जगह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर भी मौजूद है। अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो आपको अर्जेंटीना आना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं अर्जेंटीना के एक शानदार सफर पर। अर्जेंटीना की दुनिया में खुशामदीद। ये दुनिया का सबसे अजीब और हसीन मुल्क है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अर्जेंटाइन रिपब्लिक है। ये साउथ अमेरिका का इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। अर्जेंटीना की कुल आबादी 4 करोड़ 60 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की सौदर्न कोन का बड़ा हिस्सा है। इसकी जमीनी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें मगरिब में चिली, शुमाल में बोलीविया और पैराग्वे, शुमाल मशरिक में ब्राजील और मशरिक में यूरुग्वे लगते हैं। इसके अलावा अटलांटिक समुद्र की तवील साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क का कुल रकबा 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, जिसे साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है, और यही मुल्क का सियासी और माशी मरकज भी है। इस मुल्क के 93% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 7% लोग गाँव में आबाद हैं। अर्जेंटीना में 97% लोग यूरोपीय नस्ल के हैं, जिनमें इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रांसीसी शामिल हैं, जबकि मकामी लोगों की तादाद बहुत कम है। यहाँ के लोगों को प्रोटीनोस भी कहा जाता है, मतलब बहुत फैशनेबल, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करने वाले और जिंदगी को एंजॉय करने वाले लोग। यहाँ के लोग फुटबॉल, सियासत और म्यूजिक पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी आपको इस मुल्क में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ हर दूसरा शख्स साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ के लोग फुटबॉल के इतने दीवाने हैं कि मैराडोना के नाम का एक चर्च भी बना दिया गया है, मतलब यहाँ एक फुटबॉलर की इबादत की जाती है। ये लोग मैराडोना और मेसी को अपना कौमी हीरो मानते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुकूमत ने पूरे मुल्क में मेसी नाम रखने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि हुकूमत जानती थी कि पूरे मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों का नाम लोग मेसी रख देंगे। ये है मैराडोना का चर्च, जहां एक फुटबॉलर को ही खुदा बना दिया गया है। इसके 1,20,000 के करीब लोग मानने वाले हैं। इस मुल्क की करेंसी बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 6 अर्जेंटाइन पैसों आते हैं। अर्जेंटीना की जीडीपी $640 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $14,359 के करीब है। ये मुल्क 50% इनकम सर्विस सेक्टर से कमाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और टूरिज्म भी आमदनी का अहम जरिया हैं। अगर बात करें मजहब की तो 57% रोमन कैथोलिक, 17% प्रोटेस्टेंट और 22% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं। इसके अलावा साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी अर्जेंटीना में रहती है और इसके अलावा मुस्लिम लोग भी यहाँ रहते हैं। इसी वजह से साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर इसी मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम किंग फहद इस्लामिक सेंटर है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को निशाना बनाया जा रहा है। – 2022 और 2026 के वर्ल्ड कप में साफ देखा जा सकता है कि मेसी और इसके टीम के फाउल होने के बावजूद नहीं दिए जाते। ऐसी ही नाइंसाफी मिस्र की टीम के साथ भी की गई है। नो फेर रेफरी नो फेर ज़ालिम ज़ुल्म बैन वादिह। ये सब होने की एक वजह तो ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने मेसी को स्पॉन्सर किया है, वो नहीं चाहते कि ये वर्ल्ड कप से बाहर हो। इसके अलावा एक और वजह भी सामने आई है कि मेसी इसराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेस्टर्न वॉल में जाकर मेसी इबादत कर रहा है। शायद इसी वजह से मेसी की खातिर रेफरी भी गलत डिसीजन देने पर मजबूर हैं। अर्जेंटीना के लोग टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं।
यहाँ के लोग देर रात तक जागना पसंद करते हैं, फैशन और ज़ाहरी शक्ल पर बहुत ध्यान देते हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में बहुत कम तादाद में हैं, जो तकरीबन 500 से 600 के करीब हैं और ज़्यादातर ब्यूनस आयरेस में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 2500 के करीब है। पाकिस्तान में अर्जेंटीना की एम्बेसी भी मौजूद है। पाकिस्तान से अर्जेंटीना जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा की फीस $150 के करीब है, जो नाकाबिले वापसी है। 30 से 45 दिन में इसका वीज़ा आ जाता है। दोस्तों, एक ज़माने में ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता था। 1920 तक अमेरिका और अर्जेंटीना की इकोनॉमी एक जैसी थी, लेकिन आज इसकी करेंसी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसकी तबाही का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि पूरे मुल्क की एग्रीकल्चर की ज़मीनें चंद अमीर खानदानों को दे दी गईं। मुल्क में हाना जंगी भी शुरू हो गई और 10 दिन में 5 सदर तब्दील हुए। 1946 में मिलिट्री कू हुआ और तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में मजीद इंडस्ट्री की तबाही हुई। मुल्क ने नोट छापना शुरू कर दिए और करेंसी कमज़ोर हो गई और कर्जा तेज़ी से बढ़ने लगा। हर 2 से 3 साल में गवर्नमेंट तब्दील हो जाती थी, जिसकी वजह से अर्जेंटीना के माशी हालात कमज़ोर हो गए। दोस्तों, देखा जाए तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमाए, आमीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले ब्यूनस आयरेस में आते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट 5 से 6 लाख के करीब है। ये है ब्यूनस आयरेस का एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को शहर के करीब बनाया गया है। बस या टैक्सी पर बैठकर आप इस शहर के मरकज में आ जाते हैं। कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता, मतलब इसकी नाइट लाइफ पूरे साउथ अमेरिका में सबसे फेमस है। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर पूरे यूरोप से मिलता जुलता है। ज्यादातर शहर का हिस्सा आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इसी वजह से इसे साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। ब्यूनस आयरेस का मतलब है अच्छी हवा। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 1,50,00,000 के करीब है। ये शहर जदीद होने के साथ साथ तारीखी और जदीद इमारतों का मिक्सचर है। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इसे मजीद खूबसूरत बना देता है, जिसका नाम है रियो दा ला प्लाटा। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क भी इसी शहर में है, जिसकी 14 लेन्स हैं, जिसका नाम एविनिंडा 9 दी जूलियो है। इस शहर की स्ट्रीट इंतहाई खूबसूरत होती हैं, जिनमें बोका जूनियर स्ट्रीट सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में आपको रंगीन घर भी देखने को मिलेंगे। ये शहर का ओल्ड टाउन है, जहाँ से अर्जेंटीना का आगाज हुआ था। इस जगह आपको टूरिस्ट की बड़ी तादाद नजर आएगी। इस इलाके को ला बोका कहा जाता है। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट परफॉर्मर सबसे ज्यादा इसी जगह होते हैं। शहर का सबसे लग्जरी और जदीद इलाका रिकोलिटा है। इस जगह जदीद लाइफस्टाइल और जदीद इमारतें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। अगर आप तारीख को जानना चाहते हैं तो आपको सैन टेल्मो के इलाके में जाना होगा। इस जगह सबसे ज्यादा तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी। ब्यूनस आयरेस का पुलर्मो का इलाका सबसे ज्यादा सकाफती है। इस जगह इमारतों पर सबसे ज्यादा आर्टवर्क आपको नजर आएगा। मजेदार बेकरी शॉप भी यहीं पर मिलेंगी। इस जगह पर हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ब्यूनस आयरेस के वाटरफ्रंट एरिया में। इसे प्यूर्टो मेडीरो कहा जाता है। इस जगह बुलंदो बाला इमारतें और पानी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। शाम के वक्त ये इलाका बहुत दिलकश लगता है। ये इलाका साउथ अमेरिका का सबसे महंगा इलाका है। अर्जेंटीना के लोगों का सबसे फेमस डांस टैंगो डांस है, जो इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ के लोग बीफ के कबाब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इस शहर को किताबों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा बुक स्टोर्स इसी शहर में हैं। दोस्तों, यहूदियों की बड़ी तादाद इस शहर में होने की वजह यह है कि जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी में यहूदियों का कत्ले आम हुआ तो बड़ी तादाद में यहूदी अर्जेंटीना में आकर आबाद हुए थे। इस शहर का एक कब्रिस्तान बहुत फेमस है। इसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है। इस जगह आने की फीस 22,000 पैसों है, जो पाकिस्तानी 4,500 रुपए के करीब बनती है। यहाँ की कब्रें 15 से 20 फुट ऊंची होती हैं। मुर्दों के लिए पूरा शहर आबाद किया गया है। इन इमारतों का आर्किटेक्चर भी स्पेनिश तर्ज का है। यहाँ तक के मरकजी चौक भी बनाए गए हैं। ऐसा कब्रिस्तान आपने कभी नहीं देखा होगा। अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर एक बहुत खूबसूरत आबशार भी मौजूद है, जिसका नाम ला ग्वाजो फॉल है। इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इसको देखने के लिए भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं।
ये वाटरफॉल मुख्तलिफ स्टेप्स में बनी हुई है और कुदरत का एक शाहकार है। मेंडोज सिटी को दुनिया का शराब का दारुल हुकूमत कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा शराब इसी शहर में बनाई जाती है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के आखिरी किनारे, जिसे उशवाया सिटी कहा जाता है। इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इस शहर में भी टूरिस्ट जाते हैं क्योंकि इस शहर से आप क्रूज में बैठकर अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, जिसकी टिकट तकरीबन $10,000 के करीब है। ये सफर एडवेंचर से बड़ा होता है। पैटागोनिया को बॉटम ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, और उशवाया सिटी का इलाका भी इसी में आता है। इस जगह सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अर्जेंटीना दावा करता है कि अंटार्कटिका हमारा इलाका है क्योंकि इसने अंटार्कटिका पर एक प्रेग्नेंट औरत को भेजा, जिसने 7 जनवरी 1978 को अंटार्कटिका में एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम इमिलियो मार्कोस था, और ये वो पहला इंसान था जो अंटार्कटिका में पैदा हुआ। इसी वजह से अर्जेंटीना कहता है कि अंटार्कटिका पर सिर्फ हमारा हक है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।